बुलावा आया है, माता ने बुलाया। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मेरी ड्यूटी गुरुग्राम से माता वैष्णो देवी कटरा रोड पे लगी हुई है। तो चलिए आज हम आपको हरियाणा रोडवेज की इस ऑर्डिनरी बस जो कि गुरुग्राम से कटरा के बीच में चलती है, इससे मैं आपको पूरी जर्नी इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, इस बस की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। और अगर हम किराए की बात करें तो इस बस की गुरुग्राम से फ़िलहाल 845 रुपये किराया है, जो कि कटरा तक का है। अगर हम बात करें दिल्ली से इस बस के फेयर की, तो दिल्ली से इसका किराया 810 रुपये है। तो चलिए अब हम रवाना होते हैं माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। और हमारी बस गुरुग्राम बस स्टैंड से निकल चुकी है। देखिए, अगर इस बस की अगर हम रूट की बात करें तो ये दिल्ली, कश्मीरी गेट, पानीपत, करनाल, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू होते हुए कटरा पहुंचती है। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यह गुरुग्राम बस स्टैंड से दिन में 12 बजे रवाना होती है। और दिल्ली कश्मीरी गेट से इस बस की टाइमिंग 2:45 है। अभी हम गुरुग्राम से निकल रहे हैं और नेशनल हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में गुरुग्राम से जम्मू कटरा के बीच में पूरी जर्नी कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, ताकि आपको घर बैठे बैठे ये एहसास होगा कि हाँ, आपने हरियाणा रोडवेज की इस ऑर्डिनरी बस में आप सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम गुरुग्राम से निकल चुके हैं। और देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है, बल्कि बहुत से मेरे ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने मेरे से ये पूछा है कि आप तो हरियाणा रोडवेज में काम नहीं करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी नहीं हूँ। मैं गुरुग्राम डिपो में हूँ और मैं हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी हूँ। इसलिए मैं आपको, अगर आप लोगों को मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन ही दूंगा हरियाणा रोडवेज के बारे में। अभी कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा रोडवेज के अंडर ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर की भर्ती निकाली गई थी, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो डाली हुई है। और उस भर्ती को, हालांकि ये जीएम के पास ऑर्डर आए हुए थे कि भाई इस भर्ती को आप तुरंत प्रभाव से रोक दो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट सबमिट करवा रहे थे वो एकदम से रोक दिए गए। इसका रीज़न किसी को नहीं पता चला कि भाई आखिर क्यों रोके गए हैं। 1-2 दिन बहुत से डिपों में तो सबमिट भी हुए हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग किसी को नहीं दी गई है। तो जब भी अगर ऐसी कोई भर्ती अब दोबारा से जब निकलेगी, कोई अपडेट आती है, तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, ताकि अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको वो अपडेट प्रोवाइड करवाते रहें। देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, महिपालपुर। और दिल्ली में वैसे तो बहुत सा ट्रैफिक होता है,
लेकिन आज थोड़ी सी राहत है। आप देख सकते हो रोड पे आज ट्रैफिक बहुत कम है। और अब मैं इस बस के पहुंचने की अगर बात करूं तो ये बस 2:45 दोपहर के दिल्ली से ISBT से रवाना होती है और इस बस का टाइम जालंधर में 10 बजे का है। रात के 10 बजे ये जालंधर से रवाना होती है। उसके बाद इस बस की टाइमिंग 2 बजे से 3 बजे के बीच में जम्मू की है। और कटरा जो इसका लास्ट स्टॉप है माता वैष्णो देवी, वहाँ ये बस 3 बजे से और 4 बजे के बीच ही पहुँचती है। यानी कि देखिए मैंने इसमें 2 टाइम बताया है। मैंने इसमें 2 से 3 बजे का जम्मू का भी टाइम बताया है और 3 से 4 कटरा का भी बताया है। ये ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि कहीं ट्रैफिक ज़्यादा हो। और अगर आप चेकिंग की बात करें कि भाई इस बस की चेकिंग कितनी बार होती है, कहाँ होती है, तो देखिए लखनपुर बॉर्डर जो कि जम्मू और पंजाब के बॉर्डर है, वहाँ से लेके इस बस की चेकिंग, बस की क्या, आप अगर पर्सनल कार भी लेके जाते हो उसकी भी चेकिंग आपको हर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर पे आपको, जो कि हमारे आर्मी है, CRPF है, CISF है, इनके बूथ बनाए हुए हैं और वहाँ चेकिंग के लिए आपको रुकना होगा। उसके बाद ही आप जम्मू में एंट्री करेंगे। और एक बात और जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बस में अंदर घुस के आपको कोई नहीं चेक करता है। हालांकि अगर कोई बहुत ज़्यादा सस्पेक्टिव चीज़ होती है या इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तभी बस के अंदर कोई आर्मी का जवान घुस के चेक कर सकता है, नहीं तो कोई इस बस में कोई चेकिंग नहीं होती है। हाँ, आपको बाहर से देख लिया जाएगा कि भाई ये रोडवेज की बस है तो उसको छोड़ देंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन जो है कि जो हमारे हरियाणा या राजस्थान या पूरे इंडिया को, जम्मू को छोड़ के पूरे इंडिया की कोई भी प्रीपेड सिम जम्मू में काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर, माता वैष्णो देवी या कहीं भी जम्मू में घूमने का अगर आपका प्लान हो तो आपके पास पोस्टपेड सिम होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पोस्टपेड की ही सिम काम करेगी या फिर जम्मू की सिम वहाँ पे काम करेगी, बाकी कोई सिम आपकी काम नहीं करेगी। और हमारे साथ भी यही होता है, अगर हम वहाँ पे जम्मू की सिम ले लेते हैं तो वो यहाँ काम नहीं करेगी और अगर यहाँ की ले लेंगे तो वो वहाँ काम नहीं करेगी। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि जब भी अगर आप जाते हो तो आप कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जिसके पास पोस्टपेड सिम हो उसको ले जाए, या फिर अपनी सिम को पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा लीजिए 1 महीने के लिए, बाद में वापस प्रीपेड करवा लेना। तो देखिए अब हम फिलहाल पहुंच चुके हैं धौलाकुआं दिल्ली में और ये धौलाकुआं का मेट्रो स्टेशन है। अगर हम बात करें मेट्रो की तो ये लाइन IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में है। और इस मेट्रो का किराया थोड़ा सा जो दिल्ली में बाकी जगह मेट्रो चलती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम बात कर रहे थे सिम की, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब आप जाते हो तो कम से कम 3-4 दिन आपका समय लगता भी है। और अगर बात करें जब आप घूमने जाओगे तो ओबियसली आपके घर वालों को परेशानी हो जाती है कि भाई पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में है, पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि वहाँ पे आपके पास पोस्टपेड सिम होनी ज़रूरी है। और अगर आप वहाँ जाओगे तो कम से कम मैं आपको बता देता हूँ 3 दिन का तो कम से कम आप प्लान बनाइए, क्योंकि आपकी 12 से लेकर 15 घंटे तो इसी में लग जाने हैं। उसके बाद आपको थोड़ा आराम करना है, फिर आपको 2 दिन वहाँ पे भी चाहिए, उसके बाद आप वापस आइए रात में। तो मेरी माने तो आप कम से कम नहीं तो 5 दिन का प्लान बना के चलिए। जम्मू में भी बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए, और जो लोग जम्मू गए हुए हैं उनको तो पता ही है क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, और ये दिल्ली में कौन कहता है कि दिल्ली में पेड़ पौधे नहीं है? दिल्ली में तो मेरा मानना है बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, और दिल्ली में तो काटने तक नहीं देते हैं, एक टहनी तक को नहीं काटने देंगे। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली कश्मीरी गेट, और ये कश्मीरी गेट महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, ISBT जिसको बोलते हैं।
यहाँ से आपको इंटर स्टेट तो है ही है, अदर कंट्रियों में भी जाने के लिए आपको बसें मिलती है। देखिए, मुझे नेपाल का तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में तो बस जाती है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे लोकल टूर है, जैसे मनाली है, शिमला है, लेह लद्दाख है, इस साइड आपको यहाँ से हर जगह की बस मिलेगी। हरिद्वार है, देहरादून है। हाँ, एक चीज़ की दिल्ली ISBT में कमी है, जो मेरा मानना है कि यहाँ से राजस्थान के लिए बसें बहुत कम है। जैसे जयपुर, अजमेर, जयपुर के लिए आपको वोल्वो बस मिल जाएगी, लेकिन ऑर्डिनरी बस जयपुर के लिए यहाँ से आपको नहीं मिलेगी, बहुत कम है। अगर जाती है तो पूरे दिन में 1 या 2 ही बस जाएगी। जयपुर तो दिल्ली के नज़दीक ही है, अजमेर है, उदयपुर है, इस साइड की आपके बसें मिलनी ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी कमी मेरी नज़रिए से मुझे इसमें महसूस हुई है। बाकी हरियाणा में आप कहीं भी जा सकते हैं, हिमाचल में आप कहीं भी जा सकते हैं, जम्मू में आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार, बंगाल, हर जगह की बस आपको मिल जाएगी। तो देखिए, हमारी बस अब दिल्ली ISBT के अंदर एंट्री करेगी। यहाँ पे हमें एंट्री करवानी होती है। और ये हमारे चालक संदीप भाई है, जो कि आज मेरे साथ ड्यूटी पे है। और बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि ये काफ़ी लंबा रूट है और इस पे हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर एक ही क्यों होता है। तो देखिए, ये तो बात हो जाती है कि गवर्नमेंट लेवल की है, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ये ड्राइवर कंटिन्यू आप देखोगे 12 बजे से चल के ये सुबह अगर 4 बजे पहुंचता है तो लगभग 16 घंटे हो चुके हैं। और बीच में इस बस का स्टे अगर है तो वो सिर्फ ये खाने के लिए ढाबे पे ज़रूर रुकेगी बस, और वो भी 20 मिनट का स्टॉप इस बस का है। तो आप ही बताइए, ये कोई आराम के लिए तो रुकेगी नहीं। चलो छोड़िए, ये सब बातें हमारे जो हेडक्वार्टर है उनको सोचना चाहिए, बाकी हमें अपनी ड्यूटी करनी है। तो देखिए, अब हम काउंटर पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे फ़िलहाल जम्मू की बस लगी होगी, क्योंकि अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है यहाँ से काउंटर का। और ये सामने बस जो आपको दिखाई दे रही है, ये पंजाब रोडवेज की बस है, जो कि अभी अभी हाल ही में बहुत सी बसें पंजाब रोडवेज ने अपने बेड़े में शामिल की है। तो मैं हरियाणा सरकार से भी ये आग्रह करता हूँ कि हरियाणा रोडवेज में भी जल्दी से जल्दी नई बसें शामिल करें। देखिए, अब आपको मैं जम्मू की बस दिखाऊंगा। जो जम्मू की रोडवेज बस है वो भी अभी हाल ही में नई जम्मू के बेड़े में शामिल की गई है। देखिए, ये सफ़ेद वाली जो बस है, ये जम्मू रोडवेज लिखा हुआ है, ये जम्मू रोडवेज की अभी नई बस हाल ही में शामिल की गई है। और इस बस का कलर देखिए, हालांकि ये बात तो अलग है कि हरियाणा रोडवेज से अच्छा किसी का कलर नहीं है, लेकिन इस पे सबसे अच्छी बात देखिए, तिरंगा बना हुआ है। ये दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती है। पहले J&K की बसें ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी जो 2022 में इन्हें शामिल किया गया है तो ये बहुत अच्छी दिखाई देती है दूर से। अब ये काउंटर है जहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा अमृतसर, जम्मू, लुधियाना, ऐसे हर काउंटर पे लिखा होगा चंडीगढ़। ये देखिए CHD लिखा है, ये चंडीगढ़ है। और आपको यहाँ से बसें मिल जाएगी। ये डिस्प्ले बोर्ड है जहाँ से आपको बसों की टाइमिंग के बारे में बताएंगे। मैं अभी यही आपसे बता रहा था। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाई देगी बसों की। और यहाँ से वोल्वो, ऑर्डिनरी, स्लीपर, आपको हर तरह की बस अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे बचने वाली बात जो मैं आपको बता देता हूँ, एक सबसे ज़्यादा जो आपको सतर्कता बरतनी है वो किस में बरतनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारी बस काउंटर पे लग चुकी है। तो मैं जो आपसे अभी बता रहा था वो ये थी कि यहाँ पे सरकारी बस के साथ साथ प्राइवेट जो ट्रैवलर है, उनके जो आदमी है वो यहाँ घूमते रहते हैं, तो आपको उनसे बचना चाहिए। वो आपको बहला फुसला के प्राइवेट ट्रैवलर में बैठा देते हैं, उसका किराया भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, आपसे बताएंगे कुछ, बाद में लेंगे कुछ, और आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको वो देना ही देना होगा। तो चलिए, अभी हम कश्मीरी गेट से निकल चुके हैं जम्मू के लिए। और
और देखिए, आज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिल्ली में ट्रैफिक आज मुझे थोड़ा कम लग रहा है, और इसका रीज़न एक ये भी है कि जिस दिन मैंने ये जर्नी की थी उस दिन संडे था, और संडे के दिन थोड़ी राहत होती है। और बाकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए, आपको दिल्ली में हर कोने में आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र दे आएगा, और इतना हैवी कंस्ट्रक्शन। अभी हम बात करें दिल्ली में तो फ़िलहाल कुछ महीने पहले ही सिग्नेचर टावर जो कि दिल्ली में, उसका उद्घाटन किया गया है। वो भी एक अपने आप में कला है, एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है दिल्ली सरकार ने। और ये शायद जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आपको करनाल बाईपास पे जो कचरे का ढेर है वो है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली में पहाड़ कहाँ से आ गया, तो देखिए ये पहाड़ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कचरा इकट्ठा होता है वो है। अब हमारी बस ने, अब हम पहुँच चुके हैं राजपुरा, जो कि बस ने ढाबे पे स्टे किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको जब भी बस ढाबे पे रुकती है, देखिए कहीं ना कहीं तो बस रोकनी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे कहीं पे भी रोकिए, यहाँ कोई सरकारी ढाबा है नहीं इस रूट पे। तो अगर मैं बात करूँ ढाबे की, तो जब भी आप ढाबे पे कुछ खाते हैं तो सबसे पहले आप हर चीज़ का पहले रेट पता करिए, उसके बाद ही खाइए। देखिए होता क्या है, कई बार ये ऐसा करते हैं कि आपको बता देंगे कि भाई, आप मान लीजिए आपने एक पराठा खाना है, आपको बता दिया है कि भाई 30 रुपये का, तो आप कहते हैं एक दे दीजिए। तो ये क्या करते हैं कि उस 30 रुपये के साथ में ये आपको पराठे के साथ कुछ दे देंगे, दाल दे दी, अचार दे दिया या दही दे दी, तो आप समझेंगे कि ये उसके साथ ही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो उसके पैसे बाद में इंक्लूड करते हैं, जो कि एक ग्राहक को ठगने वाली बात है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही सतर्क कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी हम पहुँच चुके हैं जालंधर बस स्टैंड पे, और जालंधर बस स्टैंड की अगर बात करें तो देखिए, टाइमिंग मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इस बस की टाइमिंग 10 बजे है जालंधर बस स्टैंड से चलने की, और अभी हम जालंधर से भी निकल चुके हैं। और अब आपको ये चीज़ देखने में थोड़ी अजीब लग रही होगी कि रात के लगभग 1 बजे हुए हैं, और ये सॉरी 1 भी नहीं है, रात का लगभग 2 बज चुके हैं। और ये जैसे ही हम जम्मू से बाहर निकलते हैं हाईवे पे, जम्मू से श्रीनगर हाईवे पे जब हम चलते हैं, तो ये आपको रात में जानवर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अपने जानवरों को पहाड़ से उतार के लेके आते हैं और अपने घरों के लिए ले जाते हैं। अब ये लेके जा रहे हैं, आपको बहुत ही सावधानी से चलानी है, आपको ड्राइविंग करनी है अगर आप पर्सनल कार से जाते हैं तो। और ये ऐसा तो आपको श्रीनगर हाईवे पे बहुत से देखने को मिलेगी। देखिए, ये सुरंग है जिसमें से अभी हमारी बस चल रही है, और ऐसी ही सुरंग आपको जम्मू से श्रीनगर हाईवे पे बहुत सी देखने को मिलेगी। और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप छोटी पर्सनल कार से, पहली बात तो इसमें हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि सुरंग के अंदर जो गति सीमा है उसके अंदर ही आप गाड़ी चलाएं। अगर आपको कोई रुकवाता है तो आपको किसी भी हाल में गाड़ी रोकनी नहीं है। और वैसे तो इस रूट पे जगह जगह आर्मी तैनात की गई है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लखनपुर से लेके, जो पंजाब और जम्मू का बॉर्डर है, वहाँ से लेके कटरा तक आपको कम से कम 20 जगह चेकिंग के लिए रुकना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस रूट पे चेकिंग कितनी होती है। और देखिए, अभी दूसरी सुरंग में बस चल रही है, और ऐसी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। हाँ, इस रूट पे एक चीज़ है, इस हाईवे पे आपको ट्रैफिक बहुत ही कम मिलेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हमारी बसें देखिए सुरंग के अंदर से ही चल रही है, और कई बार इसमें लाइटें जली होती है। अब देखिए, एक साइड की लाइट नहीं जल रही है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आप अपनी हेडलाइट जलाइए और प्रेशर हॉर्न या फिर हॉर्न का प्रयोग ना करें, और किसी के रुकवाने पे आप ना रोकें। तो देखिए, आपको सामने कटरा का अभी आपको पहाड़ी पे जो रास्ते में जो लाइटें जली हुई है वो आपको दिखाई दे रही होगी, और ये कितना सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। अभी हम माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुके हैं, और जहां हम बस आपको जहां हम ड्रॉप करते हैं वो बिल्कुल जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है,
जो कि सुबह 5 बजे शुरू होता है, वहाँ पे हम आपको उतारेंगे। उसके बाद आगे की जर्नी आपको खुद करनी होगी। और बीच में आपको 6 किलोमीटर पे अर्धकुंवारी का मंदिर आएगा, जहाँ पे आपको फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि मंदिर में जाने के लिए आपको टोकन मिलेगा। वो टोकन नंबर के हिसाब से ही आपका नंबर आएगा। तो देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भीड़ के अकॉर्डिंग, अगर आपका नंबर मान लीजिए 300वां नंबर है और फिलहाल चल रहा है अगर 50-60, तो मेरा मानना यही है कि पहले आप ऊपर जाइए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करिए, उसके बाद आप नीचे आइए, तब तक आपका नंबर आएगा और फिर आप ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, जाने के लिए इसमें आपको हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी एक विकल्प होता है कि आप जब ऊपर जाते हैं तो आप पैदल जा रहे हैं या फिर घोड़े से जा रहे हैं या फिर बैटरी वाले रिक्शा भी अभी चलने लग गए हैं, या फिर आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो हमारी बस मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो हेलीपैड है, हम बिल्कुल उसके पास स्टे करते हैं। और आप अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो देखिए, फ़िलहाल मैं अगर बात करूँ तो एक पैसेंजर के 1800 रुपये है। तो देखिए, हमारी बस पहुँच चुकी है हेलीपैड के पास। और अगर बात करें घोड़े की, तो देखिए ये रेट तो आपको पता है, मैंने वीडियो आज बनाई है और आज के 6 महीने बाद फिर से रेट चेंज हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो कि अप्रैल 2022 है और आज के दिन इस पे किराया जो घोड़े का है वो 1250 रुपये है। और घोड़े का मैंने बता दिया है, हेलीकॉप्टर का मैंने बता दिया है 1800 रुपये है। अगर हम बात करें बैटरी की, तो देखिए ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता हूँ। हाँ, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जो कटरा का बस स्टैंड है उसमें हमें हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं मिलती है, और ये बसें मिलती कहाँ से, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। देखिए, ये बस जो अंबिका चौक है, कटरा के बिल्कुल पास, बस स्टैंड के पास ही, आप जब रेलवे स्टेशन की तरफ आओगे तो अंबिका चौक है, वहाँ पे ये बसें आपको मिलेगी। देखिए पीछे